जी हाँ, शफी 74 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और उसको यही इसलिए यहाँ बल्लेबाजी के लिए लाया गया था। उनको शायद ये मालूम था कि उसके बल्ले से कुछ बड़े शॉट्स देखने को मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए उसको प्रमोट किया था उनके कप्तान ने, वसीम ने। लेकिन खेलने में असफल ये ज़रूर रहे हैं और कितने खुश दिखाई दे रहे हैं दरनमल तारजुआ सपोर्ट्स की टीम। और यही तो होता है इस क्रिकेट फील्ड में, आप परिस्थितियाँ चाहे कोई भी हो, ये खेल ऐसा है, आप किसी भी समय वापसी कर सकते हैं इस खेल में और यही देखा गया है अभी तक। सतहत्तर रन बोर्ड पे लग चुके हैं और उन्होंने 3 खिलाड़ी खोए हैं मेहदी स्पोर्ट्स क्लब ने। अब शाहिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब राहर के आउट होने के बाद शाहिद मैदान के अंदर आए हैं, जो 8 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। ये भी एक युवा खिलाड़ी हैं। अमूमन इस खिलाड़ी को आप फुटबॉल की जगत से देख रहे हैं, लेकिन क्रिकेट में भी वो बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उसको एथलीट उसको कहा जाता है। ये कोई भी खेल बढ़िया खेलते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत बढ़िया चुनौती ज़रूर है। जावेद गेंदबाजी कर रहे हैं शफी, और बहुत बढ़िया उन्होंने दबाव उनके ऊपर रखा था और यही एक कारण है कि इस ओवर में उन्होंने विकेट दिलाई अपनी टीम को। और ये होता है क्रिकेट में, जब तक आप रन नहीं बना सकते हैं किसी भी गेंदबाज के विरुद्ध, तो इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं किसी भी टीम के सामने। Yeah, absolutely, and the live was stopped here because of the technical issues and temperature is quite hot. We have some issues with the mobile as well, because when temperature goes up, the mobile gets heated up. Flight delivery, and at the end it has been pulled away and it is racing all the way. One bounce into the fence for 4 on the left leg. He stood there for a while and he has hit the ball beautifully for 4. Lovely Umar, it was a wonderful shot. जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शॉट था ये। और शाहिद के बल्ले से हमने पहले ही आपको यही कहा था कि ये एक ही किस्म बल्लेबाजी करना जानते हैं, और वो है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। इस बार डीप पॉइंट पे उसको कैच आउट किया गया। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ, और एक और विकेट का पतंग। शाहिद वापस जा रहे हैं। पहली गेंद पे उन्होंने चौका ज़रूर जड़ा था, लेकिन उसके बाद बहुत ही ख़राब शॉट शफी, और अपनी विकेट खो बैठी यहाँ। निश्चित तौर पे यहाँ अब दबाव में महसूस ज़रूर करेंगी मेहदी स्पोर्ट्स की टीम। Yeah, the wickets are falling like pack of cards now. They are not, holding their nerves. If they want to win the matches or finals here at the Panzipura ground, they have to put a good show on the board. If they won't be able to get here, Javed has been sent back to the dugout, and it looks like the team is in absolute, crumble now. They have been jolted by the bowlers. Spinners are doing a very good job for the team here at the moment. They have taken a couple of wickets in successive overs. I think the Mahdi supports are not looking in a good touch now, because they have lost some important wickets here. Top order is back to the pavilion. It looks like a big collapse of the team now. जहाँ से परे वे भी मैदान के अंदर खेल रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आज एक ही बल्लेबाजी की ओर से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, और वो आसे परे के बल्ले से दिखाई दे रहे हैं। अब उनके कप्तान मैदान में, शाहिद आउट होने के बाद अब उनके कप्तान मैदान में आ चुके हैं। वसीम, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर। Wasim Nisari joining me, the chief organizer of the Boom Boom Cup. Thank you so much, Wasim Nisar, for joining me. He's absolutely one of the great organizer in the valley, and he was awarded last time as well. Wasim Nisar, thank you so much, and I hope you will be watching and sharing this page as well. We are live in the finals of here Panzipura Valley Cup, and the match is going on. Mir Azhar, walaikum salam. Thank you so much for giving such a great support to the Kashmir Supports Watch, and you are getting a live coverage here. जी हाँ, आपने बात की थी वसीम की, और उसके उस इवेंट की काफ़ी चर्चा होती है बढ़ चढ़ के। जो चंद्रहामा में बूम बूम कप, जिसको हाल ही में फाइनल हुआ था, उस इवेंट की काफ़ी बातचीत होती है, और ये अच्छे संकेत है हमारे युवाओं के लिए। अगर आप इस तरह का क्रिकेट खिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे युवा उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, वो सही योजना अनुसार उस तरह के इवेंट ज़रूर होते हैं। 84 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, और उनके कप्तान अब स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहे हैं।
वसीम फ्लाइटेड गेंद आगे आकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। और शफी, अगर आप T20 फॉर्मेट की बात करें, स्पिनरों का बोलबाला रहता है, और ख़ास तौर से अगर आप राहिल रफीक हमारे साथ चंद्रहामा से जुड़ चुके हैं, हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे लाइव टेलीकास्ट में जुड़े हैं। महदी सपोर्ट्स बनाम दरनबल तारजू के बीच इस समय महा मुकाबला खेला जा रहा है आपस में, और ऐसे में देखा यही होगा कि किस तरह का क्रिकेट वो दर्शकों को दिखाए, और साथ साथ उनके व्यूअर, हम सभी व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि वो इस पेज को शेयर करते रहें। Yes, absolutely, Malik Sohail. Thank you so much. Muhammad Ashraf Yetu, walaikum salam. I hope you are joining the match and you must be in the garden there. You are watching the match and thank you so much for joining me. Rahil Rafiq is watching from SNW. Altaf Magri, mashallah, good. Thank you so much and I hope you'll be enjoying match on Kashmir Sports Watch and do share, like and comment on Kashmir Sports Watch. जी हाँ, आप हमारे प्रति प्यार ज़रूर दर्शाए शेयर करके, इस पेज को शेयर करके। और परवेज ऋषि को लगातार गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। उनके कप्तान कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि वो काफ़ी कारगर सिद्ध होता, अगर यहाँ से 1-2 विकेट चटकाने में वो कामयाब हुए, एक तरह से काम तमाम होगा। महदी सपोर्ट इस बार बहुत ही लॉफ्टेड स्ट्रोक, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बहुत ही कमाल का शॉट, और गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से धनधनाता छक्का, और कितना बढ़िया छक्का ये। और वसीम इसी के लिए जाने जाते हैं, उनके ये कप्तान हैं, और यहाँ कप्तानी पारी खेलने की ज़रूरत है। शायद उसी इंटेंटी के साथ वो मैदान में उतरते हैं। T20 फॉर्मेट में उनका हल्ला चलता है, 7 नंबर की जर्सी में वो खेल रहे हैं, और ऐसे में देखना यही होगा क्या वो अंत तक खेल सकते हैं अपनी टीम के लिए। इस बार बहुत अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला, गेंद फाइन लेग दिशा में ज़रूर गई थी। जब तक इसको फील्डिंग की जाते 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाज उनके कप्तान को साथ देते हुए आसिफ परे, जो क्रंकशुना से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट में वो बहुत ही कमाल के खिलाड़ी ज़रूर हैं, हर एक क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इस तरह के खिलाड़ी, खास तौर से इतने युवा खिलाड़ी जब इस तरह का प्रदर्शन करता है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी संकेत है, न केवल उनकी टीम के लिए बल्कि JNK की अगर आप बात करें उनके लिए ये अच्छे संकेत माने जाते हैं। इस बार बहुत ही अच्छी रन आउट होने की संभावना, अंत में नकारा वहाँ, लेकिन अंत में उनको नकारा आसिफ पर ने। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 1 रन जहाँ होना चाहिए था, उनके कप्तान ने अंतिम क्षण में उनको नकारा, उसी कारण से रन नहीं मिलेगा। परवेज ऋषि एक दिग्गज ऑलराउंडर के तौर पे किसी भी टीम के साथ खेल रहे हैं, और आज दरनबल तारजुआ की ओर से वो खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने कप्तान को निश्चित तौर पे खुश ज़रूर किया होगा। परवेज ऋषि गॉर्डन एंड से उसका सामना करेंगे, बहुत ही अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहाँ खेला। कप्तान गई गेंद गई दरनबल के कप्तान के पास, जहां उमर सोफी पॉइंट पे खुद तैनात हैं, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। परवेज ऋषि एक बार फिर पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से धकेला स्क्वायर लेग की जानिब से, जब तक ये फील्डर आते गेंद को उठा पाते 1 रन से रोक नहीं पाएंगे इन 2 खिलाड़ियों को। अभी तक सूझबूझ वाली क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यहाँ पे, और कहते हैं ना कि इस खेल में उसी खिलाड़ी की हमेशा बातचीत होती है, और वही उस मुकाम तक पहुंचते हैं वही खिलाड़ी जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बांध कर खेले। और परिस्थितियां यहाँ यही है कि ज़्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक्स आप ना खेलें, आप अपने आप को समय दें, ताकि आप ये स्पष्ट करें ये सतह जो हैं ये किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, उसी अनुसार आप बल्लेबाजी करें। इस बार फ्लाइटेड गेंद, और एक बार फिर उनके कप्तान ने मिड विकेट के ऊपर से धनधनाता हुआ छक्का, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बहुत ही कमाल का छक्का, कितनी खूबसूरती के साथ घुटना उन्होंने ज़मीन पे रखा था, और स्लोक स्वीप जिसको आप कहते हैं, कितनी बढ़िया शॉट है। और उनके कप्तान इसी के लिए
जाने जाते हैं। ये दूसरा छक्का वसीम के बल्ले से निकलता हुआ और कितनी सहनशीलता के साथ, और ऐसा लग रहा है कि शायद आज और इस बार बहुत बढ़िया अपील, लेकिन अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं है, इस अपील को उन्होंने नकारा है। वसीम पिछले 2 ओवरों में उन्होंने 2 बड़े छक्के ज़रूर लगाए हैं। अब एक बार फिर से वो स्ट्राइक पे हैं। 3 नंबर की जर्सी में इस समय गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी ज़रूर हैं, लेकिन कहना पड़ेगा कि ये कैच यहाँ ड्रॉप किया गया है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर शफी परा हैं। शफी परा, अगर आप T20 फॉर्मेट में इस तरह के कैच छोड़ते हैं, खास तौर से उस खिलाड़ी के जो बहुत बढ़िया फॉर्म में है, जिन्होंने 2 छक्के लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे संकेत नहीं है टीम के लिए। Yeah, you need very good fielding there at middle of the game. If you will lose catches like that, it will get you in the more trouble. And this batsman is looking quite nice, and he is hitting the ball quite nicely. The last time he hit the 6 through the cow corner, that was magnificent strike. And I think the catch ball was for the deep sky leg fielder, but what happened there was a misunderstanding between the 2 fielders, and catch was finally dropped. Meanwhile, ball comes right on over the stumps, and this time guides the ball towards backward of point. He wants a run, but the good call given by the man at the non-strikers, and no run result. Score stays on. Have a look on it. It goes up to now 99 for the loss of 4 wickets. Meanwhile, bowler comes right over the stumps. Nudges the ball beautifully. It was a flatted ball at the end. Batsman has managed to play the shot towards the short fine leg region. Fielder was there, but he cannot stop the batsman from taking a run here. Thank you so much, Mr. Azhar, for joining us. Inayat Shukur kya hua? It's 100 comes up here for the team. Mahdi supports for the loss of 4 wickets here after winning the toss and decided to bat first here. A lot of people are watching on Kashmir Sports Watch. Rahil Khullu, distinguished commentary, cannot speak Urdu. That is my point. Rafiqullah, inshallah, will be trying also from my Urdu commentator. Actually, he's having a very good grip on Hindi commentary, and he has learned a lot of things, from Urdu radio, Urdu commentary, as well as from television. So that's why he's having a very nice grip on Hindi. Lovely Omar. So I hope you will support him, you will encourage him. Everything will be given to you, and you will be surely watching. And Shaukat War is joining me. Shaukat is absolutely one of the great supporter of Kashmir Sports Watch, and he has been a wonderful person. And I last time met him in Dungdara final. Talking about the final of Dungdara, Lovely Omar, I think that was the belter of finals, and nobody will forget the innings of Umar, 25 balls, 53 runs. I think that was a gem of a knock what he has played at the Dungdara turf ground. जी हाँ शफी, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस फाइनल की काफ़ी बातचीत हुई है, और जितना भी क्रिकेट मेरे विचार में J&K में हुआ है, उससे बढ़िया फाइनल अभी तक हमने नहीं देखा है। और ये मानना पड़ेगा कि उससे अच्छे फाइनल भी हुए, लेकिन जिस तरह का वो मैच हुआ था, सभी ने उस खेल को देखा है। और डुंगडारा तो माना जाता है अपने माना जाता है अपने क्रिकेट के लिए, और ख़ास तौर से जिस तरह से वहाँ टॉप क्रिकेट का वो खिला रहे हैं शफी, वो एक अच्छे संकेत हैं हमारे युवाओं क्रिकेट के लिए। क्योंकि आप जब यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, एट द एंड आपको उस मुकाम पे जाना जाता है जहाँ आप अपने आप को देख रहे हैं। अगर आप टर्फ क्रिकेट पे वहाँ खेलते हो, तो कहीं ना कहीं उन रनों की फिर अलग अहमियत ज़रूर होती है इस क्रिकेट में। Yeah, that's true. That's really true, and people should support now the turf cricket, and mat cricket is also good cricket. But if you want to go, in the state level competition, or if you want to represent your state, your union territory, or you want to go ahead in Ranji Trophy, then surely you have to practice a lot on the turf cricket so that your talent can be groomed up. और इसलिए जो हमारे J&K के सभी लेजेंड खिलाड़ी हैं, जो एक्स रणजी क्रिकेटर्स हैं,
उनका भी हमेशा यही सुझाव रहता है किसी भी यंगस्टर्स को, कोई भी युवा खिलाड़ी हो, आप टर्फ पे अपना समय ज़्यादा बिताए ताकि जो आप आगे जाएंगे आपको काफ़ी आसानी उसमें ज़रूर होगी। आसिफ अभी भी मैदान के अंदर खेल रहे हैं, हालांकि वो एक सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे, लेकिन अभी भी वो मैदान के अंदर जीवित ज़रूर है। इस बार उठाने की कोशिश की थी लेकिन बॉल और बैट के बीच उस तरह का संपर्क नहीं हुआ जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और यही आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आसिफ परे लगातार सर घुमा रहे हैं, इससे पता चलता है कि थोड़ा सा निराश है वो। Yes, Asif Pari want to hit the ball every time and comes this time on the front foot and sends the ball towards the deep mid wicket, rather to the short mid wicket fence. And fielder was there, he restricted the batsman, not any run there. And good fielding by the fielder at the end. It was eventually a better fielding. And lovely Umar, we are coming back live on Kashmir Supports Watch under the scorching heat here in the July. But I think it doesn't matter for we people, it is scorching heat because the love and passion that we have for the game of cricket, every time it stimulates us to go much more in the game. The more scorching it is, the hot commentary you will come to hear. And it looks like a magnificent atmosphere here at the Panjipura ground. Two teams have locked up their horns. Mahdi Supports is taking on Tarzua cricket team here. So, what do you think? Winning the toss and deciding to bat first, is it good decision here in the Panjipura? Because I don't know what actually this pitch is all about. शफी भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा है और मेरा यही मानना है और मेरा हमेशा सुझाव यही रहता है, अगर आप फाइनल पे टॉस जीतते हैं आप निश्चित तौर पे वहाँ पहले बल्लेबाजी ही करें, अन्यथा अगर पिच उतना ख़राब ना हो तो, क्योंकि ये प्रेशर गेम है और कहा यही जाता है कि अगर आप टॉस जीते तो आप पहले बल्लेबाजी ही कर लेते हो और ऊपर से आप टर्फ पे नहीं, आप मैट पे खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है यहाँ, अगर आप टॉस जीते पहले बॉल भी कर ले, क्योंकि ये मैट विकेट हैं। अगर टर्फ पे आप खेलते हैं तो उसका फिर महत्व अलग होता है। Yes, it's 101 on the board now for the loss of 4 wickets. Asif is at the non-striker's end. 15th over will be started now. Wasim, the captain of Mahdi Supports. 15th over is in progress here. With one slip in, please. Deep third man, backward a point. We have a deep point. Short cover, oh, it's up in the air. It has almost touched his gloves. And Parvez had bowled really well this time, shorter in length. Batsman wants to actually leave it, but finally ball has touched the gloves and ball goes straight to the backward of point. And 102 on the board now for the loss of 4 wickets. 16th over, I beg your pardon, 16th over is in progress. 102 is on the board now. There is change in the fielding now. Long off, long gone. Deep mid wicket. Deep square leg has been brought into the 30-yard circle now. There is no fine leg. Bowler comes from the orchards and right up over the stumps. Once again, smashes the ball, beautifully catches the ball, one bounce and it has been stopped there. Beautiful fielding by fielder there. He had to run some distance there, but finally managed to save 3 runs. One more to the addition, it's 104 on the board for the loss of 4 wickets. Oh, this time there is a short pitch bouncer and it strikes on his helmet. Until the non-striker's batsman was in the wicketkeeper's side, the batsmen have managed to get one more run. It's 105 on the board for the loss of 4 wickets here. That has brought Asif Pari on strike now. Asif Pari will be facing another delivery in this over. Right arm over the stumps. Comes in.
Oh, once again, just misjudged that ball. Ball is racing here. Third man is up in the circle. It's a big untowardness here for the opponents. Ball is racing through the third man fans for 4. By signal from the umpire. And runs finally are coming here for the Mahdi supports. It's 109 for the loss of 4 wickets. Asif Pare is still there. As long as Asif Pare is there, and the hopes will be alive for the team Mahdi supports here. Rafiqulu, thank you. Shah Mudassir, thank you. Good fielding through the offside. There is a bit dilation between the cover fielder and the long off. There is now wide-ish long off. Patrolling that area, right on both the stumps. Bowler comes from the orchards and creates a room inside out. He wants to play that shot and deceives the bowler. Maliciously played that shot. Ball is racing, one bounce into the fence for 4. Wonderful shot from this batsman. Actually, bowler, what happened to him? He thought for a while that batsman may go inside out shot through the offside, but finally what he did, the ball was a bit shorter in length. He goes on the back foot and digs it out through the deep sky like fence for 4. Wonderful shot. Rafiq Kulu, it's now 113 on the board. Thank you. For the loss of 4 wickets, Asif Pare is now charging here. He is taking the team back from the storm. Mahdi supports are here, winning the toss and batting first. Kausadin, thank you. Once again, held the edge. Deliberate shot, wants to play it through the extra cover. Ball takes a feather edge and it has gone straight to the fence. Through third man boundary for 4 as fielder was up in the 30-yard circle once again. Wonderful shot once again. Back-to-back boundaries. Score goes up to 107. 117. 50 comes here for Asif. What a knock. Asif has scored a brilliant 50 here. Brilliance that he has displayed here. Lovely Umar, he is the person he has played a switch cricket, an anchor batsman today. What a role he has played. Had he not been there, I think they surely would have been in a big storm. Mahdi supports. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया है. एक सलामी जोड़ी के तौर पे ये खिलाड़ी ज़रूर आए थे और अंत में उन्होंने थोड़ा सा समय दिया था अपने आप को और नतीजा आपके सामने है. एक अर्धशतकीय पारी और बहुत ही अहम पारी है ये. इसकी जितनी तारीफ करे बहुत ही कम है. ये हम इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि फाइनल में जब आप रन बनाते हैं, इन रनों का फिर अलग महत्व होता है और आसिफ परे ने ये एक बार फिर दिखाया है क्यों है उसमें इतनी काबिलियत और क्यों इस खिलाड़ी की इतनी बातचीत हो रही है. ये उन्होंने प्रदर्शन से ज़रूर बताया है. Yeah, absolutely. Now Wasim will be facing 17th over first ball to go here. 53 runs scored by Asif Pare. Score is 117 for the loss of 4 wickets here. Mahdi supports after winning the toss, deciding to bat first. With a long off, long on at the catching position. Now deep square leg has been sent there. Deep into the wicket. And there's a big gap. Once again, batsman went for a slog sweep. Ball goes straight to the deep mid-wicket fence. Fielder is there until he comes back for a second. Oh, there's a bit of a fumble there. That has given opportunity to both the batsmen to go for another run here. And couple of runs have been taken. एडवोकेट नज़ीर डार का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से क्योंकि उन्होंने मेरा जीवन जो है उन्होंने काफ़ी समर्थन मुझे किया, यानी कि काफ़ी सपोर्ट किया है. शायद यही एक कारण है कि मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ. मैं इस मंच के माध्यम से एडवोकेट नज़ीर डार का धन्यवाद करता हूँ आज. This time, bang is the ball, beautifully played. Cover fielder was up in the 30-yard circle. He has found a better placement. The ball is racing 2 bounces into the fence. What a shot. Terrific blow from the batsman. और 121 रन बोर्ड पे इस चौके के साथ बहुत ही खूबसूरत शॉट था. ये कितनी सहनशीलता के साथ उनके कप्तान अब दिखाई दे रहे हैं. बहुत अच्छा और कितना बढ़िया क्रिकेट. शफी, पहले चौके के बाद अगर आप 1 रन दौड़ते हैं, ये दिखाता है कि आप में काबिलियत क्या है. Oh, this is what experience and maturity plays important role in any format of cricket. You have got a boundary and you got up for a second as 1 run as well. Meanwhile, ball comes. Oh, this time went for a big one. There is a man charging on it. It goes towards the fielder at the long on. Batsmen have all the time to go for a single here. Yakubar, thank you. Nazir Ahmad, thank you. Thank you so much, everyone. You are enjoying the match on Kashmir Supports. Watch here from Panzipura ground, Sopur. Meanwhile, ball comes right above the stumps.
was a big one. Was quite fortunate that he did not lift up his, right foot. Would have been surely a big stump behind the wickets. Good stumping and good wicket keeping behind the wickets. And the man at the short cover, he has done a very nice fielding. I think the opponents are looking quite good in terms of the fielding. But yeah, there have been some floppy shows as well. But to some extent, they manage to save a lot of boundaries. जी हाँ, यही तो एक कारण है, इसलिए ये टीम इस मुकाम पे पहुंचे। अभी तक अनबीटन साइड रही हैं ये दोनों ही टीमें, और उन्होंने अभी तक किसी भी टीम के विरुद्ध नहीं हारा है। इतनी आसानी के साथ वो इस मुकाम पे नहीं आए होंगे। 17 ओवर की समाप्ति के बाद 121 रन बोर्ड पे मेहदी स्पोर्ट्स वोगुप की टीम, और यहाँ अब केवल 18 गेंदों का खेल बचा है। अब केवल 18 गेंदों का खेल बचा है, और कोशिश यहाँ से शफी यही होगी कि अच्छे खासे रन बटोरे जाए अपनी टीम के लिए। Firdaus Rahi, thank you so much. And meanwhile, the two umpires of the day are Irfan and Shabir. They have been doing a very good job throughout the tournament. It's not easy job for umpires to do it under the scorching heat of July and June. And meanwhile, they have been delivering at their best. And today's cameraman is Bilal Sultan. He has been taking some wonderful pictures, and he is known for it. And thank you, Bilal Sultan, for being such a great contributor to the Valley Cup here at the Panzipura ground. Zahir Abbas, thank you so much. But Adiba, thank you so much for joining me. Hindi commentator is absolutely marvelous. जी हाँ, हम सभी व्यूवर्स का धन्यवाद करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, और हाँ, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को शेयर करते रहे, ताकि अन्यथा जो व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े। काफ़ी आलोचना भी होती है, लेकिन मैं उनका सभी का सम्मान करता हूँ। हम ये चाह रहे हैं कि आप अपना सुझाव, अपनी राय हमें ज़रूर लिखिए, ताकि हमें मौका मिले कि आने वाले जो मैच हैं उनमें सुधारने का। और बात है हिंदी कमेंट्री की, क्योंकि हम यही करें, एक खिलाड़ी इसलिए अच्छा खेलता है क्योंकि उनको निगाहें ऊपरी लेवल पे होती हैं। इसलिए जो मैं ये करता हूँ, ये मेरे बचपन से मैं इसी तरह से करते आया हूँ। हालांकि व्यूवर्स के लिए मैं काफ़ी बदलाव करूँगा इंशाल्लाह आने वाले समय में, लेकिन हमारी भी नज़र हैं हायर की ओर से, मतलब ऊपरी क्रम पे हमारी भी नज़र है, हमें कहीं ऊपर पे मौका मिले, हम वहाँ अच्छा करने की कोशिश करें, और इसलिए हम ये करते आए हैं। लेकिन व्यूवर्स के लिए हम बदलाव ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर मुझे समय मिला आने वाले समय में। ये 18वां ओवर प्रगति पे है, 121 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। इस बार आसिफ परे बहुत ही बढ़िया छक्का, बॉलर उसके सर के ऊपर से, कितना खूबसूरत शॉट, गेंद गई दर्शक दीर्घा में, बहुत बड़ा छक्का, और ऊपर से अंपायर का इशारा कि ये 9 गेंद भी हैं, यानी कि एक और अतिरिक्त गेंद मिलेगी फ्री हिट के लिए। Oh, that's a double blow for the opponents here. That is Tarzua team here. Comes down the track and smacks it all the way through the long on fence. It's all the way out of the park for a big 6. No ball has been signaled. Free hit will be played here by Muhammad Asif. Wonderful player. He has scored around 62 runs. Comes in, balls to Asif. Asif wants to lift it over the long off, but this time good delivery by the bowler. Beats him. 18th over is in progress. It's 128 on the board. इस बार गति परिवर्तन था, तो उस कारण से इस गेंद पे वो खेलने में नाकामयाब हुए हैं। और पिछला शॉट जो था, कितना बढ़िया छक्का, करीबन 122-123 मीटर का वो छक्का था। काफ़ी दूर गई थी गेंद, और हम अपने व्यूअर्स को कहना चाहते हैं कि आप इस पेज को शेयर करके अन्यथा लोगों को जुड़ने का मौका ज़रूर दें, और हमारे प्रति जो आपका प्यार है वो ज़रूर दिखाएं। Bowler goes to the top of his bowling mark. No slip in place. Deep third man. Backward of point. Cover. Long off. Long on. Comes in. Creates a room. Goes inside out. And it's a big appeal. Still appealing there. And it looks like nothing has edged there. And he says no. And finally he has been given out. जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा समय लिया वहाँ पर ने, लेकिन अंत में उन्होंने जो उंगली है वो खड़ी की है, और अब आसिफ परे को वापस जाना होगा। हालांकि थोड़ा सा निराश ज़रूर दिखाई दे रहे हैं अंपायर से, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमेशा क्रिकेट में होती हैं। Nobody in the world cricket is happy after getting out. Be it LBW, be it caught behind, or be it in domestic cricket run out. It's not in international cricket, because technology is being utilized there.
But particularly talking about the two, dismissals, one is caught behind, second is LBW. Every time batsman is not convinced with the decision of the umpire. But finally, umpire's call is the ultimate call in the ground. ये 18वां ओवर प्रगति पे हैं, 127 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। और आप मेरे सहयोगी कमेंटेटर जो शफी परा हैं वो यही कह रहे थे, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें, रिव्यू सिस्टम के बावजूद भी हम ही लोग होते हैं जो उस पर आलोचना करते हैं। 127 रन बोर्ड पे हैं, ये 18वां ओवर प्रगति पे। हालांकि जो सलामी जोड़ी आई थी मेहदी क्लब की ओर से, उन्होंने बहुत अच्छा ज़रूर खेला था। क्षमा चाहेंगे कि 132 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, ये 18वां ओवर प्रगति पे हैं। सलामी जोड़ी जब आई थी उन्होंने बहुत अच्छा ज़रूर खेला था, लेकिन जो मादी करम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने उतना अच्छा सहयोग नहीं दिया है। और अब स्क्रीन पे अरशद लोन आ रहे हैं जो तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिसको बुमराह के नाम से जाने जाते हैं। ये वही से ताल्लुक़ रखते हैं जो मेरा आबादी इलाका वो गुब है, अरशद लोन वही से ताल्लुक़ रखते हैं। अमूमन ये एक गेंदबाज के तौर पे खेलते हैं, लेकिन कितनी बढ़िया गेंदबाजी ये करते हैं। लेकिन आज उनके ऊपर भी बहुत निगाही होगी कि वो किस तरह से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी टीम को लेके। अरशद सामना करेंगे, इस बार पटकी हुई गेंद, बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, सही टप्पे पे ये गेंद इस बार पड़ी थी। कहते हैं ना कि गुड लेंथ स्पॉट पे ये गेंद थी, और जब आप इस स्पॉट पे गेंदबाजी करते हैं उतना आसान किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं होता है, ये अभी तक देखा गया है। अरशद लोन उसकी भूमिका यहाँ यही होगी कि बड़े शॉट वो ज़रूर खेलना चाहेंगे और वो सक्षम भी हैं, यानी कि बड़े शॉट इससे पहले उन्होंने काफ़ी दफ़ा खेले हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन बैट और बॉल के बीच उस प्रकार का संपर्क नहीं हो रहा है। 132 रन बोर्ड पे है, 18वां ओवर प्रगति पे हैं, अभी भी एक गेंद शेष है, एक गेंद का आना बाकी है इस ओवर में। अभी तक बहुत ही किफ़ायती ओवर ये साबित हुआ है, इसलिए कहते हैं ना कि अंतिम ओवर में आपके पास वही खिलाड़ी होने चाहिए कि जो सेटल हो, ताकि वो अच्छे शॉट वहाँ पे खेले। लेकिन ऐसा करने में ये असफल ज़रूर हुए हैं मेहदी सपोर्ट्स की टीम। ये 18वां ओवर प्रगति पे 132 रन बोर्ड पे, इस बार जानबूझ के खेला गया शॉट थर्ड मैन की दिशा में। जब तक इसको फील्डिंग की कर पाते, 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और 18 ओवर की समाप्ति के बाद 133 पे 5 मेहदी सपोर्ट्स की टीम। I think the Mahdi support should look forward now to score 150 on the board, because 150 in the finals will be a comfortable target to be given to the opponents, and that will give some sort of confidence to the bowlers, and there is some sort of psychological pressure as well, because 150 is a kind of a score where you have a lot of things to defend, and if you are below that, it's also good. I don't want to say it is not a good score, but I think 150 is having some psychological edge. जहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ उनके लिए हैं, अगर 150 का आंकड़ा वो छू नहीं पाएंगे ना, तो मेरे विचार में उनके कप्तान निराश होंगे, जैसा कि आपने कहा है। Yes, they have now 12 balls. It's 133 on the board. 18 overs gone. 2 overs to go in the first innings here. We are live on the Kashmir Supports Watch here, giving you the live streaming show of this final match at Panzipura. Rally Cup second is being in the progress here. The match looks absolutely fantastic because it is a jam-packed stadium. Huge number of crowd are watching the match here under the shades of chinars, because there are around 5 to 4 chinars at the Panzipura ground. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही शब्दों का वहाँ इस्तेमाल किया है। और ये जो मैच इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेहदी सपोर्ट्स वोगु बनाम दरनमल तारजुआ के बीच ये मुकाबला होने जा रहा है। अब केवल 12 गेंदों का खेल बचा है, और ये चले रईस गॉर्डन से, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन अरशद उस लय में नहीं दिखाई दे रहा। शफी भाई, आप क्या मानते हैं? मुझे लग रहा है कि जो उनके कप्तान हैं वसीम, काफ़ी समय से वो पिच के अंदर खेल रहे हैं, ज़्यादातर उनको स्ट्राइक पे होना चाहिए। Yes, he should be on the strike, and number 3, that is batsman Arshid. He should give much more strike to the Wasim, so that 11 balls are yet to go and they will contribute much more runs so that they can touch 150. जी हाँ, अरशद स्ट्राइक पे है, बड़े शॉट खेलना चाहते हैं इस बार। एक बार फिर से
थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद ज़रूर गई थी, वहाँ 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और इस 1 रन के साथ 134 रन बोर्ड थे। तो अब स्ट्राइक पे डेंजर मैन वसीम उनके कप्तान आए हैं और देखना यही होगा कि क्या वो फ़ायदा उठा पाएंगे इन 4 गेंदों में या नहीं। Wasim should contribute. He's the captain of the side. Responsibility is over his shoulders. He should not play bad cricket. He should play sensible as well as composed cricket. It is nipping down the leg side. It was a slower one, but finally it strikes on the pads and ball was missing the stumps there. Finally, a run has been taken in form of a leg byes here. जी हाँ, ये लेग बाई के रूप में यहाँ रन मिला है और वसीम ने बड़ा शॉट खेलने की यहाँ चेष्टा कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन असफल ज़रूर हुए हैं। अब केवल 9 गेंदों का खेल बचा है पहली पारी का। 135 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और अर्शद लोन एक बार फिर से स्ट्राइक पे आ चुके हैं। Yeah, Arshad is a very strong guy. If he will hit the ball on the proper time, he will send it outside the fence because he's a tall man, 6.2 inches his height, and he's having some power hitting as well. And let's see, can he send some challenges? And this time edged and taken behind the wickets. Good delivery. इस बार बहुत ही बड़ा किनारा था और कीपर ने वहां कोई गलती नहीं की और एक और विकेट का पतंग अर्शद लोन वापस जा रहे हैं निराश बन के, जिसके लिए उसको कप्तान ने बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। वो खेले में कामयाब नहीं हुए हैं। अब केवल 8 गेंदों का खेल यहाँ से बचा है और कोशिश यहाँ से यही होगी कि एक बढ़िया शॉट्स खेलने की यहाँ कोशिश ज़रूर होगी इन 2 बल्लेबाजों से। और ऊपर से अगर आप देख रहे हैं दरनमल तारजुआ की जो टीम है बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि हमने वापसी ज़रूर की है और ये बोलना पड़ेगा। अब कौन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आमिर स्टार्क जो तारजुआ से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं और भारत के साथ वो वर्ल्ड कप उन्होंने ज़रूर खेला है इंग्लैंड में और कितना बढ़िया खिलाड़ी है। और सबसे बढ़िया बात, जब हम उनसे बातचीत करते हैं आमिर स्टार्क से, वो हमेशा यही कहते हैं कि उनका जो हथियार है, उनकी वो जो कामयाब होते हैं उसका बहुत बड़ा चीज़ उसके पीछे वो है अभ्यास। जी हाँ, वो अभ्यास काफ़ी ज़्यादा करते हैं तब जाके ये इस मुकाम पे पहुंचते हैं। युवाओं खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका आमिर स्टार्क शफी आपके स्क्रीन के सामने, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए एक रोल मॉडल है। वो हम इसलिए करेंगे कि ये हैंडीकैप में आते हैं और भारत के साथ ये वर्ल्ड कप खेल के आए हैं इंग्लैंड में। Yes, he has played abroad his country and he has represented India. And Amir Strike is known for his bowling, but he is playing here a vital role as well because there are yet to go 8 balls in the first innings here. It's 135 on the board here. That is Mahdi supports. They won the toss and decided to bat first. And left-handed Amir Stark will face to the bowler. Silver one, and that is popping in the air. Maybe a softer dismissal, and he's out. Back-to-back wickets in this over. And he has been sent back to the dugout. Another one bites the dust. 6 down. It's 135 on the board. Over number 19 is in progress on by. और जी हाँ, इसलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि ये खेल अनिश्चितताओं का खेल इसको कहा जाता है। कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। शुरुआत में किसी ने ये नहीं बोला होगा कि तारजुआ 140 या 145 रन बनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। और इस खेल में गिलगित की तरह रंग बदलता है और ये देखा गया है इस खेल में। और इसलिए आप देख रहे हैं तारजू दरनमल के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं अपने प्रदर्शन से। उन्होंने अंतिम ओवरों में, जिसको हम स्लॉग ओवर कहते हैं, उन्होंने उन ओवरों में बहुत अच्छी वापसी ज़रूर की है। रईस ने सेमीफाइनल में, जो आपके स्क्रीन के सामने ये गेंदबाज हैं, उन्होंने सेमीफाइनल में वोगुब स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खिलाफ बहुत ही आतशी गेंदबाजी की थी और उसी के फलस्वरूप उनकी टीम ने उस मैच को जीता था। पहले जो उनके सलामी जोड़ी जो थी, उन्होंने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं।
और उसके बाद उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ उस मैच को जीता। अब दानिश आए हैं जो 13 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं और यहाँ ज़रूरत है बड़े शॉटों की, और देखना यही होगा क्या उसमें ये कामयाब होंगे या नहीं। रीस गॉर्डनैंड से इस बार बहुत ही अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में खेला और कितना खूबसूरत बढ़िया एफर्ट वहाँ उनके कप्तान के दृष्टिकोण से। उनके जो कप्तान हैं उमर सोफी, कितना बढ़िया फील्डिंग वहाँ, और उन्होंने एक कैच भी वहाँ लपका था, खूबसूरत कैच था वो। हालांकि उतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी जो कद काठी है बहुत ही ऊंची हैं, जैसे पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान हैं उसी प्रकार से उमर सोफी भी हैं। लेकिन जब जिस तरह की वो फील्डिंग कर रहे हैं उसकी काफ़ी तारीफ होनी चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। जैसे कि हमने आपको सुबह बोला था कि ये खिलाड़ी अमूमन तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते थे, जो उनके कप्तान हैं उमर सोफी, लेकिन इंजरी के कारण से शायद उनके घुटने पे शायद ACL की इंजरी हुई है, उस कारण से पिछले कुछ सालों से वो गेंदबाजी अब कर नहीं रहे। अब वो सारा कॉन्सेंट्रेट जो है वो बल्लेबाजी की ओर देते हैं। और आप अंतराल के बाद आप ज़रूर देखिए कि शायद उमर सोफी सलामी जोड़ी के तौर पे ज़रूर आएंगे। ये पहली पारी का ये अंतिम ओवर करने के लिए तैयार हैं गॉर्डनैंड से, और देखना यही होगा। इस बार बहुत बढ़िया शॉट वहां उनके कप्तान के बल्ले से, और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया चौका, और इस चौके की बदौलत 140 रन बोर्ड पे। और देखना यही होगा कि उनके कप्तान जो स्ट्राइक पे अभी भी मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी पारी खेली है अपनी टीम के ओर से। ये मानना पड़ेगा, अगर उन्होंने ये पारी नहीं खेली होगी तो मुझे लग रहा है कि शायद इतना अच्छा स्कोर बनाने में वो कामयाब नहीं होती। एक बार फिर उनके कप्तान स्ट्राइक पे हैं, और देखना यही होगा कि इन 5 गेंदों में वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे। इस बार उठाने की कोशिश की थी, मिड विकेट के ऊपर से उठाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए शॉट खेलने में। अब 4 गेंदें बाकी हैं पहले पारी के, और अभी तक अच्छी पारी उनके कप्तान ने ज़रूर खेली हैं। अब देखना यही होगा क्या वो इन 4 गेंदों का फ़ायदा उठा पाएंगे अपनी टीम के लिए या नहीं। और कोशिश उनकी यही है कि 150 का आंकड़ा यहाँ छुआ जाए। इस बार किनारा, और कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतंग, उनके कप्तान अब वापस जा रहे हैं। ये 7वीं विकेट का पतंग वसीम वापस जा रहे हैं। उनके जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अबरार आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। जितनी तारीफ करे इस गेंदबाजी की बहुत ही कम। दरनमल तारजुआ की अगर आप बात करें तो शुरुआत में ऐसा कभी भी नहीं लगा था कि मेहदी स्पोर्ट्स टीम 140-145 रन बना पाएंगी, लेकिन तारीफ होनी चाहिए वहाँ तारजुआ दरनमल की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, और ख़ास तौर से उनके कप्तान की उमर सोफी की, जिस तरह से उन्होंने अपने गेंदबाजों का चयन किया है, बदलाव किया है गेंदबाजी में, वो देख के अच्छा लगा। अब केवल 3 गेंदों का खेल बचा है। 140 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। मेहदी स्पोर्ट्स बनाम दरनमल तारजुआ के दरमियान ये महा मुकाबला खेला जा रहा है। अब उनके कप्तान, उनके ओनर भी हैं मोइन लोन, अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान के अंदर आए हैं। दाएं हाथ के ये खिलाड़ी हैं, और उनकी कोशिश यहाँ से यही होगी कि बड़े शॉट खेले। क्या देखना यही होगा क्या 150 का आंकड़ा वो छूने में कामयाब होंगे या नहीं। लेकिन हमें लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं।
मोइन लोन जो हैं अंपायर से गॉड लेते और फील्ड में उमर सोफी ने बदलाव किया है। फाइन लेग को 30 गज दायरे के बाहर इस बार बहुत अच्छी गेंद, रन आउट होने की संभावना, अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं और एक और विकेट का पतन, वापस जा रहे हैं रन आउट के रूप में। और कीपर ने बहुत बढ़िया कार्य किया है आज इस पूरे ही मैच को लेके, चाहे आप कैचिंग देखे चाहे आप रन आउट देखे। और लग तो शरीर से यही लग रहा है कि वो बहुत ही युवा है और युवा जब इस तरह के काम करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी युवा पीढ़ी इस तरह का काम करे। और ये उनके कप्तान हैं जिन्होंने भारतीय कैप पहनी है, उमर सोफी, जो लंबे कद के खिलाड़ी हैं। आप अंतराल के बाद आप उसके समय ज़रूर देखेंगे कि उनकी बल्लेबाजी, ये ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं और उनकी बल्लेबाजी इस मैदान में देखने लायक होती हैं। आज देखना होगा कि वो उस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं। परवेज, ऋषि, उमर सोफी, सभी खिलाड़ी इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक बढ़िया माहौल मैदान के अंदर दिखाई दे रहा है। 140 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, अभी भी 2 गेंदें विशेष हैं इस उमर, स्वागत है हमारे लाइव में। एक कप्तान के तौर पे आप कितने खुश हैं अपने प्रदर्शन से? बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़े से मिसफील्ड हुए लेकिन अभी भी स्कोर बहुत कंट्रोल में, 140 इजी टारगेट, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है। आई एम वेरी हैप्पी। धन्यवाद उमर, इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन के दौरान ज़रूर बातचीत आपकी करेंगे। आप इस समय खेल रहे हैं और ये उमर सोफी यही थे जो उनके कप्तान हैं। इस टीम को उन्होंने इस मुकाम पे ज़रूर पहुंचाया है और कप्तान की जितनी तारीफ करे बहुत ही कम। एक कामयाब टीम के पीछे हमेशा आप देखते हैं एक कामयाब कप्तान के पीछे से हाथ होना बहुत ही ज़रूरी। चाहे आप कोई भी टीम देखें, चाहे आप अंतर्राष्ट्रीय, चाहे आप इंटरनेशनल की भी बात करें, जब कोई भी टीम बुरा करती है तो अमूमन उंगलियां कोचिंग स्टाफ और कप्तान पे भी उठती हैं, लेकिन जब टीम अच्छा करती है कप्तान को भी काफ़ी सराहा जाता है। ये हमेशा हम देखते हैं। हम अच्छी तरह से उनसे बातचीत करें लेकिन उतना समय नहीं था उनके पास। अब केवल 2 गेंदें बाकी हैं पहली पारी के। ये चले गेंदबाज ओह द विकेट, गॉर्डन एंड से गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गाइड किया थर्ड मैन की दिशा में, वहाँ खिलाड़ी को उन्होंने तैनात ज़रूर किया था। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे खिलाड़ी को। अब आखिरी गेंद होगी और उसका सामना करेंगे उनके कप्तान मोइन लोन, जो उनके ओनर भी हैं मेहदी स्पोर्ट्स के। आखिरी गेंद का सामना करेंगे अब मोइन लोन। हम अपने सभी व्यूअर्स का धन्यवाद करते हैं जिस तरह से वो हमें सहयोग करते हैं। हमारे इस चैनल को, कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप आगे चल के भी इसी तरह का सहयोग करें। और एक बार डॉट गेंद, रन आउट होने की संभावना, एक और रन आउट के रूप में वापस जाता हुआ और 141 रन पे पूरी टीम देर हुई है मेहदी स्पोर्ट्स क्लब की टीम। और 142 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे यहाँ से। और देखना यही होगा जो अंतराल के बाद का समय है वो किस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। लेकिन 140 अच्छा लक्ष्य यहाँ ज़रूर माना जाएगा। ये हम इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि अगर आप इस इवेंट में देखें अभी तक इतने ही स्कोर यहाँ बने हैं और इस लक्ष्य पे यहाँ मैच जीते भी गए हैं। और अंतराल के बाद आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना